दोस्तों, रामायण को लेकर हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य को समझना इतना भी आसान कहाँ। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही मुद्दे पे बात करेंगे जो इंटरनेट पे आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। आखिर रावण की पत्नी मंदोदरी ने क्यों कर ली विभीषण से शादी। हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। तो घटना को शुरू से समझते हैं। पुलत्स्य ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई महर्षि विश्वा ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र थे, दशानन, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शूर्पणखा। रावण ने दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया था, जो कि एक पंचकन्या थी। वही बात अगर कुंभकर्ण की करे तो उसने विरोचन पुत्र बलि की पुत्री वज्रज्वला से विवाह किया, और वही विभीषण ने सरमा नामक कन्या से विवाह किया था। दोस्तों, मंदोदरी का विवाह महादेव के आशीर्वाद से ही दशानन रावण के साथ हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि उसका विवाह एक त्रिलोक ज्ञानी और शक्तिशाली पुरुष से हो। मंदोदरी ने श्री बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर फिलहाल की अवस्था में मेरठ के सदर इलाके में मौजूद है। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की असली रानी केवल मंदोदरी को ही माना जाता था। मंदोदरी अक्सर अपने पति के मनोरंजन के लिए शतरंज का खेल खेलती थी, और इस खेल का प्रारंभ भी मंदोदरी ने ही किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि जब मंदोदरी रावण की पत्नी थी और इसकी इच्छा के स्वरूप ही उसका विवाह हुआ था, तो आखिर उसने विभीषण यानी कि रावण के भाई से विवाह क्यों कर लिया। तो बात तब की है जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले आया, और मंदोदरी ने रावण का तब भी विरोध किया था कि वह वापस सीता को राम के हवाले कर दे। लेकिन दशानन रावण अपने अभिमान और काम वासना में इतना चूर था कि उसने मंदोदरी की एक ना मानी। रावण माता सीता को अपनी रानी बनाना चाहता था। वह माता को डराता धमकाता था, और इस बात का भी मंदोदरी ने विरोध किया था। मंदोदरी ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि एक दिन रावण का यह अपराध माता सीता के द्वारा उसका अंत ही करेगी। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध का परिणाम रावण की मृत्यु हुई, और पूरे लंका में विभीषण एकमात्र ऐसे थे जो जीवित थे। बाकी सबके कुल का नाश हो चुका था। युद्ध के पश्चात मंदोदरी युद्ध भूमि पर आई और रोने लगी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि वह किसके लिए शोक मनाए, अपने पति के लिए या फिर अपने पुत्रों के लिए। यह सब दृश्य जब श्री राम ने देखा तो उन्होंने लंका के सुखद भविष्य को देखते हुए संपूर्ण राज्य को विभीषण को सौंप दिया। तो क्या इसके बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया? तो इसका भी जवाब सुनिए। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी भी लंका की महारानी है और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा। लेकिन उस वक्त तो मंदोदरी ने इस प्रस्ताव का कोई उत्तर तक नहीं दिया था। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए, तब उस समय मंदोदरी ने खुद को लंका के महलों में कैद कर लिया था। वह ना तो किसी से बात करती और ना ही महल के बाहर आती थी। लेकिन जब कुछ समय बाद मंदोदरी वापस बाहर निकलने लगी तो उन्होंने विवाह करने की स्वीकृति दे दी। लेकिन मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव रखती थी। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना अपने आप में हैरान कर देने वाली घटना है। हालांकि कुछ समाजों में पहले ऐसे भी नियम हुआ करते थे, जैसे कि वानर राज सुग्रीव ने भी बाली के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी से विवाह कर लिया था। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, यह मात्र किंवदंतियां हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी ऐसे एक वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।